Next topic is dielectric. डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर पता है, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। लेकिन ये स्पेशल केस है इंसुलेटर का, जिसमें अगर किसी इंसुलेटर को, मान लिया कि हमारे पास एक ये इंसुलेटर है, ये, और इस इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो चार्ज को आगे ट्रांसमिट वो नहीं करता। अब इस इंसुलेटर को, ये इंसुलेटर था, उठा के एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया? प्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आने जाएंगे। इस तरह से वो क्या स्ट्रेच हो जाएंगे एटम्स, या नेगेटिव का यहाँ क्या पॉजिटिव आ गए, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आ गए। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपस सारे के सारे क्या जाएंगे? कैंसिल। अब इसके आउटर लेयर पे इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ये वाली, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे। कोई भी इंसुलेटर अगर उसको एक्सल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। ग्लास को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर उस ग्लास को इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया, अगर वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है उस टाइम प्लेस करने के बाद, तो डाइलेक्ट्रिक है। वैक्स, वाटर, वुड, एयर, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, पहले हम लेके चलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। देखो, जो हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक के सब्सटेंस जो होते हैं, एक जो हमारे पास एवरेज पोजीशन होती है प्रोटॉन की, और एक होती है एवरेज पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब एवरेज पोजीशन जहाँ निकालेंगे वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा प्रोटॉन का, और अगर एवरेज पोजीशन बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो वहाँ सेंटर ऑफ मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास एक एटम था, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। तो अगर इन दोनों की एवरेज पोजीशन मानते हैं ये वाली है, और इसकी एवरेज पोजीशन क्या मानती है? ये वाली है। अगर दोनों की एवरेज पोजीशन एक पॉइंट पे कोइंसाइड करती है तो वो हमारे पास होता है नॉन पोलर। अगर एक पॉइंट पे कोइंसाइड ना करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज पोजीशन होती है प्रोटॉन की और एवरेज पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड ना करे। ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी हो तो उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अ मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस in which the center of mass of positive charge means the average position of proton does not coincide with the center of mass of negative, that is average position of electron, when no external field is applied is called polar molecule. एग्जाम्पल के लिए HCl होता है हमारे पास, H2 होता है, NH3 होता है, CO2 होता है, एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं इसके H2O की, देखो इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एवरेज पोजीशन इलेक्ट्रॉन की एवरेज पोजीशन प्रोटॉन की कोइंसाइड नहीं करती, मतलब दोनों अलग अलग है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया। अगर दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, और अपोजिट नेचर को, दोनों में सेपरेशन, तो हमारे पास क्या आता है? डायपोल मोमेंट। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट डायपोल मोमेंट होता है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी तो। हम H2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये ऑक्सीजन और ये दो क्या है? हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। ये दो पॉजिटिव चार्ज का, ये बन गया इसका एवरेज पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की एवरेज पोजीशन ये है नेगेटिव चार्ज की। ठीक है। ये O2 था, ये हाइड्रोजन था, तो इनके बीच में ये सेपरेशन हो गया, तो मतलब ये नेट डायपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में है।
ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा। देखो, ये हमने एक सब्सटेंस पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बना लिया, ये वाला, और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स है। ये क्या कर रहे हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर पूरे सब्सटेंस की बात करते हैं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। अगर इस मॉलिक्यूल से मिलकर एक सब्सटेंस बना हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है कितना होता है, 0, क्योंकि ये हमारे पास रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है डाइपोल मोमेंट, और कितना बचता है फाइनली, 0। अब अगर इसी को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इसको उठा के हमने रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ, पॉजिटिव यहाँ पे, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पर नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने इसको प्लेस कर दिया सब्सटेंस को, नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होता है। अगर सब्सटेंस की बात करते हैं, पूरे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उस पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात आती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एवरेज पोजीशन ऑफ। अब बात आती है नॉन पोलर की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसके जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में क्या होगा, पहले बार केस कह रहे थे कॉन्साइड नहीं कर रहे थे, इस केस में दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसे ये था हमारे पास, यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, बीच में पॉजिटिव चार्ज था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0, कॉन्साइड कर रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब इसी को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये हमारे पास था, वही था हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, नॉन जीरो, डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, नॉन जीरो। इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं इसके अंदर, उसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल्स में होता है। अगर पूरे सब्सटेंस की बात करते हैं, ना इसमें होता है ना इसमें होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस किया तो दोनों में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास कई सारे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन है, एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं।